नमस्कार। बिहार की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी, बिहार के गांव से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। बिहार में तीसरी बार लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। 26 मई से 1 जून तक लॉकडाउन पार्ट 3 में वर्तमान पाबंदियाँ जारी रहेगी। सिर्फ एक छूट दी गई है। अब कृषि संबंधी दुकानों जैसे खाद बीज के प्रतिष्ठान हर दिन खुल सकेंगे। इसकी टाइमिंग शहरी एरिया में सुबह 6 से 10 बजे और ग्रामीण इलाकों में सुबह 8 से 12 बजे तक रहेगी। लॉकडाउन की घोषणा से पहले सोमवार सुबह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और फिर इन्होंने बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और अन्य मंत्रियों के साथ भी वर्चुअल मीटिंग की। इसके बाद सोशल मीडिया पर लॉकडाउन आगे बढ़ाने की जानकारी दी गई। आपको बता दें कि सभी सरकारी प्राइवेट ऑफिस बंद रहेंगे। इनमें सिर्फ जरूरी सेवाओं से संबंधित कार्यालय को ही खोलने की अनुमति है। सड़क पर सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। अनावश्यक पैदल निकलना भी प्रतिबंधित। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी स्कूल, कॉलेजों में किसी तरह की परीक्षा नहीं होगी। सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन, समारोह नहीं होगा। सीएम हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क, सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर भी रोक रहेगा। अगली खबर दोस्तों, वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने पर विवाद बढ़ता जा रहा। विपक्ष के हमलों के बाद अब अपने भी विरोध में उतर आए हैं। बिहार में एनडीए सरकार में साझीदार हम पार्टी ने भी निशाना साधा है। इस मुद्दे पर पार्टी के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने 2 ट्वीट किए। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने रविवार को लिखा कि कोवैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद मुझे प्रमाण पत्र दिया गया, जिसमें प्रधानमंत्री की ही तस्वीर लगी थी। देश में संवैधानिक संस्थाओं के सर्वे सर्वा जो है राष्ट्रपति हैं और इस नाते उसमें राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए। वहीं दोस्तों, आम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी के तेवर इन दिनों बेहद तल्ख हैं और तल्खी का आलम यह है कि उन्होंने सीधे पीएम मोदी की फोटो पर सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन भाजपा ने इसे जवाब दिया है। भाजपा ने मांझी को ऐसी सुई दी कि जो चुभे नहीं। मांझी ने पूछा कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो क्यों, तो इनका जवाब मिला कि फोटो है तो जनता में भरोसा है। अगली खबर दोस्तों, पटना से अनट्रेंड कहने पर भड़की आईजीआईएमएस नर्सिंग स्टाफ। डायरेक्टर ने उठाया मामला तो नर्सिंग स्टाफ ने मचाया हंगामा। काम छोड़कर प्रशासनिक भवन का किया घेराव। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान आईजीआईएमएस के निदेशक डॉक्टर एनआर विश्वास ने बाहर से दवाएं मंगाने पर अंकुश लगाने को कहा है। उन्होंने एक पत्र जारी कर कहा कि मरीजों के परिजनों को बाहर से दवा लाने के लिए बोला जा रहा है, जो गलत है। आईजीआईएमएस ने दवा की मुफ्त व्यवस्था की है। इस पत्र में उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को अनट्रेंड भी बता दिया और इसके बाद जो है नर्सिंग स्टाफ आक्रोशित हो गए और कार्य बहिष्कार कर प्रशासनिक भवन का घेराव भी कर दिया। अगली खबर दोस्तों, बेगूसराय में दोस्तों ने ही ली जान। घर से बुलाकर दोस्त को मारी 2 गोली। दिन दहाड़े गोलीबारी से गांव में दहशत। आरोपी हथियार लहराते हुए फरार। बेगूसराय के रजौड़ा पुरवारी टोला में एक युवक को दोस्तों ने ही बुलाकर घर के पास ही गोली मार दी। इसके बाद हथियार लहराते हुए बदमाश आराम से भाग गए। गांव में दिन दहाड़े हुई इस गोलीबारी से लोगों में दहशत का माहौल है। मृतक का नाम कन्हैया कुमार बताया जाता है। वहीं दोस्तों, बिहार में पढ़ाने के लिए बहाल शिक्षक कर रहे कोरोना ड्यूटी। 760 लोगों ने जान गंवाई है, फिर भी ना मुआवजा ना फ्रंट लाइन वर्कर ही माना जा रहा। राज्य में शिक्षकों की तैनाती क्वारंटीन सेंटर सहित रेलवे स्टेशन के कोविड केयर सेंटर, सामुदायिक किचन आदि पर की गई है और ये शिक्षक पढ़ाने के लिए बहाल हुए हैं, लेकिन सरकार आपदा काल में इनसे यह काम ले रही। दोस्तों, अगली खबर खगड़िया से। पहले अगवा किया फिर उतारा मौत के घाट। चिराग पासवान के पैतृक गांव शहर बन्नी में मिली 17 साल के लड़के की लाश। 5 दिन पहले हुआ था अपहरण। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान के पैतृक गांव शहर बन्नी में 17 साल के लड़के की लाश मिली। लाश सड़ी गली हालत में एक मक्के के खेत में पड़ी मिली। सुबह टहलने गए लोगों ने खेत में युवक की लाश देखी तो इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। लोगों का कहना है कि लड़का 19 मई की रात को अपने घर से गायब हो गया था। आशंका है कि अपराधियों ने पहले उसे अगवा किया, फिर हत्या कर उसकी लाश को खेत में फेंक दिया। अगली खबर दोस्तों, बिहार शरीफ से। बिहार के नालंदा के रहुई थाने का मामला। एसपी ने 3 पुलिस वालों को किया सस्पेंड। दरअसल थाने में ही महिला ने किया सुसाइड। रहुई थाना पुलिस की कस्टडी में
एक महिला ने थाना परिसर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। एसपी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। ओडी इंचार्ज आयु और महिला संतरी पर कार्रवाई की गाजगिरी है। एसपी हरि प्रसाद एस ने बताया कि प्रथम दृष्टया इन पुलिसकर्मियों की लापरवाही सामने आई है। महिला को थाने के सरिस्ता में रखा गया था, जहां उसने अपने स्टॉल से ही फांसी लगा ली। अगली खबर दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार में होम आइसोलेशन के मरीजों की जानकारी के लिए बनाए गए होम आइसोलेशन ट्रैकिंग ऐप हिट की तारीफ की है और मोदी ने इसे पूरे देश में लागू करने की बात कही। कोरोना की समीक्षा के दौरान मोदी को पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस ऐप की जानकारी दी थी। ये हिट ऐप के जरिए होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों की सेहत का अपडेट हर दिन स्वास्थ्य विभाग को मिल जाता है और किस मरीज को होम आइसोलेशन में रहना है और किसे एडमिट करना है, यह भी सब पता चल जाता है। अगली खबर दोस्तों, नवादा में कोरोना से रिकवरी का दर अब 97% पहुंच गया है। इसके साथ ही सबसे कम कोरोना मरीज वाले जिले में नवादा राज्य भर में दूसरे स्थान पर है। नवादा में फिलहाल कोरोना के 222 एक्टिव मरीज हैं और इससे कम एक्टिव मरीज सिर्फ कैमूर में हैं, जहां 63 लोग कोरोना से जूझ रहे हैं। नवादा में कई प्रखंड ऐसे हैं जहां इक्के दुक्के कोरोना मरीज बचे हैं। नवादा में लगातार दूसरे दिन भी 20 से कम मरीज मिले हैं। साथ ही दोस्तों, कोरोना के नए मामले काबू में आ रहे हैं, लेकिन मौत का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। बिहार में 24 घंटे में राज्य के 107 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई है। पटना में 8 लोगों का इलाज के दौरान जान चला गया है और अब तक राज्य में कोरोना से कुल 4,549 लोगों की मौत हो चुकी है। बस राहत की बात यही है कि रिकवरी रेट में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और एक्टिव मामलों में बड़ी कमी आई है, जिससे आंकड़ा अब 40,691 हो गया है। राज्य की रिकवरी रेट भी एक दिन में 92% से बढ़कर 93% पहुंच गई है। अगली खबर दोस्तों, कजरा पीरपैंती बिजली का निर्माण की प्रक्रिया शुरू। बिहार में 250 मेगावाट का बनेगा 2 सौर ऊर्जा प्लांट। सरकार ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। बिहार सरकार ने कजरा और पीरपैंती बिजली घर के निर्माण के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद ऊर्जा विभाग इस काम में जुट गया है। विभाग ने बिजली कंपनी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके आधार पर बिजली घर को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे इस बिजली घर को लेकर पहले एनटीपीसी और एनएचपीसी ने अपनी दिलचस्पी दिखलाई थी, लेकिन तकनीकी कारणों से आगे की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। बिहार अपने सारे थर्मल पावर एनटीपीसी को पहले ही सौंप चुका है। साथ ही दोस्तों, कोरोना संकट की दूसरी लहर और उसको लेकर केंद्र में मोदी सरकार पर चौतरफा हमले ने संघ और बीजेपी नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। खासतौर से 8 महीने बाद होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता बढ़ गई है। संघ लीडरशिप का मानना है कि किसी भी हाल में यूपी में बीजेपी की सरकार दोबारा आनी चाहिए और उसके लिए छवि सुधारने के लिए उसके साथ साथ सिस्टम को बेहतर करने के तुरंत सक्रियता भी दिखानी शुरू कर दी गई। फिलहाल बीजेपी और संघ का यूनिटी इंडेक्स जो है 100% है और संघ यूपी चुनाव को 2024 के आम चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों के लिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको बिहार के गाँव से जुड़ी, बिहार के जिले से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।